हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सन 2019 का सेकंड सीडीएस पेपर। इसमें हम पहले 10 सैनोनियम और फिर 10 एंटोनियम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले हम सैनोनियम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एंटोनियम। पहला क्वेश्चन है इम्पाउंडेड। हमें इम्पाउंडेड का क्या देखना, सैनोनियम। इम्पाउंडेड मीन्स क्या होता है। ऑप्शन की तरफ चलेंगे, कॉन्फिस्केट, परमिटेड, पुट ऑन होल्ड और सोल्ड। अगर हम किसी चीज़ को इम्पाउंड कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम उस चीज़ को जब्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब है कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसको कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा क्या कर लिया है, इम्पाउंड माने जब्त कर लिया है। जब्त कर लेना, इम्पाउंड कर लेना मतलब जब्त कर लेना। अगर कोई चीज़ हम जब्त कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केटेड माने क्या होता है, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, या हम इसके लिए बोल सकते हैं एनेक्स। जब हम किसी चीज़ को एनेक्स कर लेते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को जब्त कर लेना, इम्पाउंड कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, या उस चीज़ को जब्त कर लेना, एनेक्स कर लेना। इसके लिए हम बोल सकते हैं उस चीज़ को सीज कर लेना। जब हम किसी चीज़ को सीज कर लेते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को जब्त कर लेना। इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट, एनेक्स, सीज माने होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड माने क्या होता है, किसी चीज़ को जब्त कर लेना। कल को ये क्वेश्चन है ये इस प्रकार भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बीन जो है ना, ये पैसिव वॉइस में दे रखा है क्वेश्चन। तो हैव बीन के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव बीन के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल में दे रखा है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि ये खाली इम्पाउंड आ जाएगा तो इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर खाली इम्पाउंड आ जाएगा तो भी क्या होगा, मीनिंग सेम होगा। अगर इम्पाउंडेड बोल रहा है, ईडी लगाकर बोल रहा है, तो इससे मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये बात समझनी है। इम्पाउंड मतलब है कॉन्फिस्केट या इसको जब्त कर लेना। जब हम किसी चीज़ को जब्त कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पाउंड कर लेना। इम्पाउंड कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, या उस चीज़ को एनेक्स कर लेना। और ऑप्शन आसान है इसके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इम्पंग। इसको बोलते हैं इम्पंग। क्या है ऑप्शन, इम्पंग। इम्पंग 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 का मतलब क्या होता है। इम्पंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को चैलेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पंग। इम्पंग के लिए सैनोनिम होता है एक ओपंग, इसके जैसे ही दिखने वाला है सेम। ओपंग माने भी क्या होता है, किसी चीज को चैलेंज करना। जब हम किसी चीज को इम्पंग करते हैं तो हम उस चीज को क्या करते हैं, ओपंग करते हैं। हम उस चीज को चैलेंज करते हैं। तो इम्पंग करना, ओपंग करना, या हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इस चीज़ को चैलेंज करना। तो चैलेंज दे रखा है इसमें, ये पास्ट पार्टिसिपल में पूछ रखा है, क्योंकि हैज बीन के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो इम्पंग मीन्स होता है कि इस चीज़ को चैलेंज करना, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इम्पंग करना। इसका मतलब किसी चीज़ को चैलेंज करना। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन हैज बीन इम्पंग्ड फॉर द एक्सेस, है कि नहीं। तो इम्पंग करना किसी चीज़ को चैलेंज करना। इसके ऑप्शंस की तरफ चले तो ऑप्शन पहला क्या दे रखा है, एक्सपेल्ड। तो एक्सपेल माने क्या होता है कि नहीं, सब जो है पास्ट पार्टिसिपल में दे रखे हैं। तो एक्सपेल माने क्या होता है, जब आप किसी चीज को क्या कर देते हो, एक्सपेल कर देते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को एक्सपेल करते हैं तो इसका मतलब होता है हम उस चीज को बाहर निकाल देते हैं। तो एक्सपेल माने होता है किसी चीज को बाहर निकालना, या इसके लिए हम बोल सकते हैं बैनिश, BANISH, बैनिश। बैनिश माने भी क्या होता है, किसी चीज को एक्सपेल कर देना, लेकिन इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज, एक्सोरसाइज माने भी क्या होता है, किसी चीज को बाहर निकालना, बैनिश कर देना, एक्सपेल कर देना। और इस बैनिश को हम तब यूज करते हैं जब किसी को सोसाइटी से बाहर निकाला जाता है, या किसी का सोसाइटी से बाहर बहिष्कार किया जाता है, जब हम बैनिश वर्ड का यूज करते हैं। तो बैनिश का मतलब होता है किसी को समाज से निकाल देना, और एक्सपेल का मतलब भी क्या होता है, किसी को समाज से निकाल देना। और एक्सोरसाइज का मतलब होता है भूत प्रेत निकालना, इसका मतलब होता है भूत प्रेत निकालना। तो एक्सोरसाइज करना, बैनिश करना, एक्सपेल करना, तीनों का मतलब होता है बाहर निकालना। और रिवॉर्डेड एंड गिवन अलाउंसेस, ये सिंपल वर्ड है बिल्कुल। अगला वर्ड है इननेट। इननेट, इननेट का मीनिंग क्या होता है, INNAT
इननेट, इननेट का मतलब होता है ऐसी क्वालिटीज या ऐसी चीजें जो आपके भीतर जन्म से होती हैं, तो उन क्वालिटीज को बोलते हैं इननेट क्वालिटी। जैसे यहाँ क्या रखा है, कॉग्निटिव्स एंड लिंग्विस्टिक बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद इननेट क्वालिटीज, मतलब हर एक बच्चा जो होता है उसके भीतर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जब वो पैदा होता है। तो इननेट का मतलब होता है जो क्वालिटी जन्म से होती हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं इनबॉर्न। इनबॉर्न माने जन्म से, अगर कोई ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके भीतर जन्म से हैं तो उनको बोलते हैं इननेट क्वालिटी या इनबॉर्न क्वालिटी। अगर ऑप्शंस की तरफ जाएं तो पहला हमारा बायोलॉजिकल है, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बाहर से आई है तुम्हारे पास, है कि नहीं। जो एक्सट्रिंसिक होती है वो होती है एक्सटर्नल, है कि नहीं। जो कैसी होती है, एक्सटर्नल, है कि नहीं। तो ये तो इसका साइनो हो जाएगा, साइनो इसका एंटो हो जाएगा। एंटो क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो तुम्हारे भीतर जन्म से होती हैं, है कि नहीं, और कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो तुमको बाहर से मिलती हैं, जिसकी तुम प्रैक्टिस करते हो, जिनको बाहर से सीखते हो, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज। और इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक हो जाएगा जो तुम्हारे भीतर से हो। इंट्रिंसिक माना होता है आंतरिक, है कि नहीं। इसीलिए इननेट का मतलब हो जाएगा इंट्रिंसिक, जो चीज तुम्हारे पास जन्म से हो, भीतर से हो, तो उसको बोलते हैं इननेट या इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक क्वालिटी कैसी होती है, जो तुम्हारे भीतर जन्म से होती है। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी, हमें ऑब्लिगेटरी का मीनिंग ढूंढना कि ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है। एक वर्ड होता है ऑब्लिगेशन और एक है ऑब्लिगेटरी, इन दोनों में डिफरेंस है। एक वर्ड होता है ऑब्लिगेटरी, और एक वर्ड होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, इन दोनों का मतलब जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है तो इसका मतलब वो चीज आवश्यक है, दैट इज इनकम्बेंट। और अगर कोई चीज ऑब्लिगेशन है तो वो होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम ऑब्लिगेशन, जो चीज ड्यूटी होती है क्या नहीं, DUTY, ड्यूटी। तो ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है ड्यूटी। एंड ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अगर कोई चीज आवश्यक है, अगर कोई चीज कंपल्सरी है, अगर कोई चीज इंडिस्पेंसिबल है, दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अगर हम साइनों की बात करें तो एक होता है रिक्विजिट। इसका मतलब होता है इफ समथिंग इज रिक्विजिट दैट मीन्स दैट इज ऑब्लिगेटरी। वो चीज नेसेसरी है, वो चीज कैसी है, नेसेसरी। तो अगर कोई चीज नेसेसरी है तो वो कैसी है, ऑब्लिगेटरी है। इसके लिए हम बोल सकते हैं अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है तो वो चीज इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल माने भी क्या होता है, आवश्यक। या इसके लिए हम बोल सकते हैं इनकम्बेंट। If something is incumbent, that means that is obligatory, that is requisite, that is necessary, that is indispensable. तो इसका मतलब होता है कोई चीज आवश्यक है तो वो चीज ऑब्लिगेटरी है। और इसके बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो फॉर आती है। हमेशा आपको याद रखनी है कि ऑब्लिगेटरी फॉर समथिंग। जैसे यहां बोल रहा है इट वाज ऑब्लिगेटरी, ये आवश्यक था। फॉर द बोर्ड, बोर्ड के लिए क्या आवश्यक था, टू इंप्लीमेंट करना, लागू करना। क्या चीज लागू करना, द रूल, है कि नहीं। तो इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट द रूल। अगर हम इसके आंसर की तरफ चलें तो बाई चांस, अननेसेसरी, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज अगर नेसेसरी है तो इसका मतलब वो चीज आवश्यक है, और कोई चीज अननेसेसरी है तो वो चीज आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम बोल सकते हैं इन एसेंशियल। अगर कोई चीज एसेंशियल है तो वो चीज क्या है, आवश्यक। अगर कोई चीज एसेंशियल है तो वो चीज क्या है, आवश्यक, एसेंशियल। अगर कोई चीज एसेंशियल है तो वो चीज आवश्यक है, और अगर कोई चीज इनएसेंशियल है तो वो चीज आवश्यक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कंपल्सरी। अगर कोई चीज मतलब कंपल्सरी है तो दैट इज ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी माने होता है अगर कोई चीज कंपल्सरी है। और अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन की तो ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटी। अगला वर्ड है बिट्रेयल। बिट्रेयल,
तो बिट्रेयल का मतलब क्या होता है? बिट्रेयल जो होता है ना, ये वर्ड, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है बिट्रेयल, एज अ बिट्रेयल, अ ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ। नहीं, ये यहां पर जो है आपका क्या है, ये है आपका नाउन, क्योंकि जो ए है, ए तो है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद आने वाला जो मेन वर्ड होता है ना, वो नाउन होता है। ब्लेटेंट एडजेक्टिव है और क्या है, बिट्रेयल, तो बिट्रेयल आपका यहाँ पर नाउन है, ये जो है सफिक्स से नहीं पहचाना जाएगा, है कि नहीं। आप कभी सोचो कि इसका एल है तो ये सफिक्स एल है तो इसलिए एडजेक्टिव होगा, नहीं, आर्टिकल के आने वाला जो मेन वर्ड होता है, आर्टिकल के बाद आने वाला मेन वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो बिट्रेयल जो है यहाँ पर ये नाउन है कि नहीं, ये क्या है, नाउन। तो आप ब्लेटेंट बिट्रेयल माने क्या होता है, साफ साफ धोखा। तो बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, है कि नहीं, बिट्रेयल माने क्या होता है, धोखा। तो इसका जो साइन है वो ड्यूप होता है, DUP, ड्यूप। तो ड्यूप का मतलब क्या होता है, धोखा। या आप बोल सकते हो डिल्यूड, DELUDE, डिल्यूड, डिल्यूड माने भी क्या होता है, धोखा, DELUDE, डिल्यूड। या आप बोल सकते हो डिसीव, डिसीव माने भी क्या होता है, धोखा, डिसीव। या आप बोल सकते हो डिसीट, डिसीट माने भी होता है धोखा। ड्यूप करना, डिल्यूड करना, डिसीव करना, डिसीट करना। या आप बोल सकते हो हुडविंक, हुडविंक, हुडविंक मीन्स भी क्या होता है, किसी के साथ फ्रॉड करना। और फ्रॉड करने के लिए एक वर्ड होता है हॉक्स, HOAX, हॉक्स। हॉक्स माने भी क्या होता है, फ्रॉड। इसके लिए एक वर्ड होता है स्विंडल, स्विंडल माने क्या होता है, टू फ्रॉड, फ्रॉड करना, किसी के साथ फ्रॉड करना। तो ड्यूप करना, डिल्यूड करना, डिसीव करना, डिसीट करना, हुडविंक करना, हॉक्स करना, स्विंडल करना, फ्रॉड करना। और इसके लिए एक वर्ड और होता है डिडल, DIDDL, डिडल। डिडल माने भी क्या होता है, किसी के साथ चीट करना। और एक वर्ड होता है शिकैनरी, किसी के साथ धोखा करना, छल करना। तो शिकैनरी माने भी क्या होता है, किसी के साथ छल करना। तो किसी के साथ शिकैनरी या डिसीव, डिसीट, ड्यूप, डिल्यूड। इसके लिए दो फ्रेजल वर्ब होती हैं, दो नहीं तीन होती हैं। एक तो होती है पाम ऑफ, पाम ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के साथ छल करना। पाम समवन ऑफ माने होता है किसी को छल लेना, किसी के साथ धोखा करना। या एक होती है टेक इन, टेक इन माने भी क्या होता है, धोखा। और एक होती है ट्रिक इनटू, ट्रिक इनटू, ट्रिक इनटू माने भी क्या होता है, किसी को छल लेना। तो किसी के साथ बिट्रेयल माने होता है ड्यूप, डिसीव, डिसीट, डिल्यूड, डिडल, पाम ऑफ, टेक इन, ट्रिक इनटू, शिकैनरी, डिसीट, हुडविंक, फ्रॉड, स्विंडल, हॉक्स। इनका मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, है कि नहीं, किसी के साथ छल करना, किसी के साथ बेईमानी करना। तो अब आता है लॉयल। भाई लॉयल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगर कोई बंदा लॉयल है तो फिर वो धोखा थोड़ी ना कर रहा है। तो लॉयल माने क्या होता है, फिडिल। जो बंदा फिडिल होता है, वफादार, FIDEL। फिडिल माने क्या होता है, कोई बंदा अगर फिडिल है तो दैट मीन दैट पर्सन इज वफादार। और देखो ये ट्रीचेरी जो होता है ना, ये ट्रीचेरी जो होता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो वफादार ना हो, जो बेईमान हो। तो ट्रीचेरी का मतलब होता है ट्रेजन, TREASON। ट्रेजन माने भी क्या होता है, किसी के साथ गद्दारी करना। तो ट्रेजन माने होता है किसी के साथ गद्दारी करना। तो ट्रेजन मीन्स होता है किसी के साथ गद्दारी करना। और बिट्रेयल माने भी क्या होता है, किसी के साथ गद्दारी करना, धोखा करना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रीचेरी माने होता है किसी के साथ धोखा करना। इसके लिए हम बोल सकते हैं इनफिडल। अगर कोई बंदा इनफिडल है तो इसका मतलब क्या है, वो बेईमान है। इनफिडल माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो गद्दार होता है, जो ट्रीजन होता है या ट्रीचरी होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो बिट्रेयल का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ट्रीचरी। और फेथफुलनेस माने होता है एक व्यक्ति जो विश्वास के पात्र होता है, जो विश्वास रखता है। एंड ऑनेस्टी माने ईमानदारी होती है। इसके लिए हम बोल सकते हैं प्रोबिटी। प्रोबिटी भी क्या होती है, ईमानदारी। या अपराइटनेस, अपराइटनेस माने भी क्या होती है, ईमानदारी। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेक्टिट्यूडनेस, दैट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होती है ईमानदारी। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को लेकर ऑनेस्टी में है, दैट मीन दैट पर्सन इज इन प्रोबिटी, अपराइटनेस माने होता है ईमानदार। अगला वर्ड है आपका नैरोएस्ट। तो नैरोएस्ट मीन्स क्या होता है, नैरो। ये नैरो से बना है, ये नैरो की सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये किससे बना है, नैरो से। और ये नैरो की क्या है, सुपरलेटिव डिग्री।
है कि नहीं, नैरो से बना है। तो नैरो का मतलब क्या होता है, जो संकीर्ण होता है कि नहीं, जो रास्ता बिल्कुल संकीर्ण होता है दैट इज नैरो। तो नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, जो छोटा रास्ता हो, छोटा। अब आप समझो ये दे रखा है वाइड से बना, वाइडेस्ट, तो वाइड तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम, क्योंकि वाइड का मतलब क्या होता है, जो चीज वाइड होती है वो चौड़ी होती है, तो उसके लिए वाइडेस्ट, है कि नहीं। और थिक और थिन, है कि नहीं, थिन माने तो होता पतला और थिक माने होता मोटा, तो ये भी इसका एंटो हो जाएगा। और एक वर्ड है स्मॉलेस्ट और एक वर्ड है स्लाइटली। आपको ये दोनों समझने पड़ेंगे, इनका मतलब होता क्या है। स्मॉलेस्ट माने तो होता है कोई चीज छोटी है, और स्लाइटली माने होती है कोई चीज हल्की है, जो चीज लाइट हो, है कि नहीं, जो चीज क्या हो, लाइट हो। तो इसलिए स्लाइटली जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम इसको वॉइस के लिए यूज करते हैं कि कैसी वॉइस है, स्लाइट वॉइस है, तो माने हल्की, माइल्ड वॉइस है। तो स्लाइटली के लिए यूज कर सकते हैं माइल्डली, माइल्डली, है कि नहीं। तो ये किससे बना है, माइल्ड से। तो स्लाइट माने होता है माइल्ड, और नैरो माने होता है छोटा, संकीर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलेस्ट। अगला वर्ड है एकिन। एकिन का मतलब क्या होता है, दिस इज एकिन टू contractual relationship that places obligations on the entities interested with data। तो एकिन का मतलब क्या होता है, एकिन मीन्स क्या होता है, अगर कोई चीज एकिन है ना, किसी चीज के एकिन होना, तो पहली बात तो याद रखो कि एकिन के बाद फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा क्या आएगी, टू आएगी। एकिन टू समवन या एकिन टू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के सिमिलर होना, है कि नहीं। एकिन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के सिमिलर होना, किसी के जैसा दिखना। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिमिलर। एकिन मीन्स क्या होता है, सिमिलर। या इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टेंटामाउंट। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट माने भी क्या होता है, किसी चीज के क्या होना, सिमिलर होना। अगर आप किसी चीज के टेंटामाउंट हो दैट मीन्स यू आर सिमिलर, यू आर एकिन। या इसके लिए आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा एनालॉगी, वहीं से बना एक वर्ड एनालोगस। एनालोगस, एनालोगस माने भी क्या होता है, किसी के सिमिलर होना। अब याद रखना आपको, सिमिलर के बाद भी प्रीपोजिशन टू आती है, टेंटामाउंट के बाद भी प्रीपोजिशन टू आती है, और एनालोगस के बाद भी प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। तो किसी के जैसा दिखना माने एकिन टू, सिमिलर टू, टेंटामाउंट टू, एनालोगस टू, मतलब किसी के जैसा दिखना। या आप याद रखो इक्वल, और इक्वल के बाद भी प्रीपोजिशन क्या आती है, इक्वल टू आती है। और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक आफ्टर, है कि नहीं। क्या फ्रेजल वर्ब होती है, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर माने क्या होता है, किसी के जैसा दिखना। अगर आप किसी के जैसे दिखते हो तो टेक आफ्टर, है कि नहीं। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, किसी के जैसा दिखना, और इसको हम बोलते हैं रिजेंबल। रिजेंबल माने होता है किसी के जैसा दिखना, तो टेक आफ्टर रिजेंबल। याद रखना कि रिजेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, क्योंकि रिजेंबल जो होता है ना वो टेक आफ्टर के बराबर होता है। अगर आप समझो, अगर रिजेंबल बराबर है टेक आफ्टर, तो इसमें ऑटोमेटिक फ्रेजल वर्ब है। इसमें मतलब कि जो आफ्टर है वो ऑटोमेटिक इसके भीतर काउंट है। अगर आप बोलोगे सेंटेंस, अगर मैं इसे मिटा दूं, सेंटेंस लिखो, राहुल टेक्स आफ्टर हिज ब्रोदर। इसका मतलब क्या है कि राहुल जो है ना वो अपने भाई के जैसा दिखता है, टेक्स आफ्टर, है ना। राहुल टेक्स आफ्टर हिज ब्रोदर। राहुल टेक्स आफ्टर हिज ब्रोदर। तो टेक्स आफ्टर माने होता है किसी के जैसा दिखना। तो राहुल टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर, इसका मतलब वो अपने भाई के जैसा दिखता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को रिजेंबल से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसी सेंटेंस को किससे बनाऊं, रिजेंबल से, तो रिजेंबल से बनाने का तरीका होगा राहुल रिजेंबल्स हिज ब्रदर। तो इसका मतलब क्या है कि टेक आफ्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, केवल रिजेंबल, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अगर मैं इसी सेंटेंस को टेंटामाउंट से बनाता तो क्या बनाता, राहुल इज टेंटामाउंट टू हिज
ब्रदर। तो इसका मतलब क्या है कि राहुल टेंटामाउंट है, किसके? अपने भाई के। तो राहुल इज टेंटामाउंट टू हिज ब्रदर, इसका मतलब है अपने भाई के बराबर है। तो ये आपको समझना होगा कि जो यहाँ पर टेक आफ्टर है ना, ये फ्रेजल वर्ब है और ये बराबर होती है रिजेंबल के। तो अगर आप इस सेंटेंस को रिजेंबल से बनाएंगे तो रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, टेंटामाउंट के बाद प्रीपोजिशन टू आएगी और टेक के बाद तो आफ्टर प्रीपोजिशन आती है, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकिन। एकिन माने होता है किसी के जैसा दिखना, तो सिमिलर। किसी के जैसा दिखने का मतलब होता है सिमिलर। तो सिमिलर माने होता है किसी के जैसा दिखना, किसी के सिमिलर होना, है नहीं, किसी के इक्वल होना, टेंटामाउंट होना, एनालोगस होना, एकिन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44। तो ये क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है, ये हमने सन 2019 का जो फर्स्ट सीडीएस का पेपर था उसमें भी किया था और ये सेकंड में भी आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है भाई साहब, कोई अगर चीज एट्रीब्यूट, अगर आप अपना एट्रीब्यूट देते हो तो इसका मतलब आप श्रेय देते हो। जैसे आप बोल सकते हो मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इनएक्यूरेसी। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो बोलने की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको श्रेय दिया जा सकता है किसी के द्वारा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरेसी। तो ये क्या होता है कि गलत समझ लेते हैं हम, गलत प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं, या फिर हमें जो बोलने की होती है वो एक्यूरेसी ठीक नहीं होती। तो एट्रीब्यूट माने होता है श्रेय देना, किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना। तो यहाँ पर जिम्मेदार किसको ठहराया गया है कि या तो हम प्रोनाउंसिएशन मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, या फिर बोल रहे हैं इनएक्यूरेसी, या तो प्रोनाउंसिएशन ढंग से बोला नहीं जाता। तो एट्रीब्यूट माने होता है कि इस चीज को श्रेय देना, टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल। टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना, तो उसका मतलब होता है एट्रीब्यूट। टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है एट्रीब्यूट। या इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो आप, इम्प्यूट, IMPUT। इम्प्यूट का मतलब भी क्या होता है? श्रेय देना। एट्रीब्यूट करना, इम्प्यूट करना, टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल। और इसके लिए जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एस्क्राइब। एस्क्राइब माने क्या होता है? श्रेय देना। और ये जो ऑप्शन है ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट माने होता है श्रद्धांजलि देना। जब आप किसी को श्रद्धांजलि देते हो तो इसका मतलब होता है आप ट्रिब्यूट देते हो। तो इसका मतलब होता है टू गिव रिस्पेक्ट। टू गिव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना, उसका मतलब होता है ट्रिब्यूट। और डिसअप्रूव और अनऑफिशियल, ये तो आसान है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45। तब यहां पर वर्ड है एक्वायरिंग। तो ये बना एक्वायर से, तो एक्वायर से बना एक्वायरिंग। आप ध्यान रखो, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और इसके लिए जो आएगा बाद में क्या आएगा? जीरेंड, एक्वायरिंग, यानी फॉर एक्वायरिंग। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है किसी के साथ सहमत होना। कंसेंट होता है एग्री, एग्रीमेंट, है नहीं? कंसेंट क्या होता है? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट माने क्या होता है? किसी के साथ सहमत होना। और कंसेंट के लिए एक वर्ड होता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? किसी के साथ सहमत होना। या आप इसके लिए बोल सकते हो कनकॉर्ड। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी के साथ सहमत होना। या एक इसके लिए वर्ड होता है कॉन्सिलिएशन। तो उसका मतलब भी क्या होता है? सहमत होना। एकॉर्ड, कनकॉर्ड, एग्रीमेंट मतलब होता है कंसेंट। या इसके लिए बोल सकते हो एसेंट। एसेंट भी क्या होती है? सहमति, एग्रीमेंट, है कि नहीं? हार्मनी। एक्वायर माने होता है किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को गेट करना, है कि नहीं? टू गेट, इसका मतलब होता है टू गेट। एक्वायर का मतलब क्या होता है? टू गेट, किसी चीज को क्या करना? प्राप्त करना। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? लूज। लूज तो आप जानते हो, थिंकिंग। या गिविंग माने देना, नहीं देना नहीं, प्राप्त करना। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑब्टेन। ऑब्टेन माने भी क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। तो उसके लिए हम बोलते हैं एक्वायरिंग। तो एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ऑब्टेन करना या गेट करना। इसके लिए ये आ गया डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना, किसी चीज की डिजायर होना, है कि नहीं? अगर आप डिजायर रखते हैं किसी चीज की, तो डिजायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की आप क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन देखें तो डिजायर के बाद हमेशा क्या आती है? फॉर। डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग। एवरीवन हैज डिजायर फॉर ज्वाइनिंग आर्मी। तो डिजायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तीव्र इच्छा होना, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना। इसके लिए हम बोल सकते हैं डिजायर के लिए हैंकरिंग। हैंकरिंग। और इसके बाद ही प्रीपोजिशन क्या आती है? फॉर।
हैंकरिंग फॉर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना। तो हैंकरिंग फॉर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, या इसके लिए हम बोल सकते हैं क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, क्रेविंग फॉर, है कि नहीं। क्रेविंग फॉर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना। और क्रेविंग के बाद भी जो फिक्स प्रिपरेशन होती है वो क्या आती है, फॉर आती है। हैंकर के बाद भी फॉर आती है और डिजायर के बाद भी फॉर आती है। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डिजायर होना, या आप बोल सकते हो पाइन फॉर। पाइन फॉर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की डिजायर होना या बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना। तो लॉन्ग फॉर, पाइन फॉर, क्रेविंग फॉर, हैंकरिंग फॉर, डिजायर फॉर, माने किसी चीज़ की इच्छा होना। और इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब होती है विश फॉर। तो विश फॉर माने भी क्या होता है, किसी चीज़ की डिजायर होना। तो इसका ऑप्शन देखें अगर हम, तो इसमें दे रखा है आस्क फॉर, अनलाइकली, डिसलाइक एंड विश फॉर। तो विश फॉर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि डिजायर माने क्या होता है, किसी चीज़ की इच्छा होना। लॉन्ग फॉर, पाइन फॉर, क्रेविंग फॉर, हैंकरिंग फॉर माने क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, है कि नहीं, क्रेविंग होना उस चीज़ की। और ये जो फ्रेजल हो रहा है आस्क फॉर, इसको समझना पड़ेगा कि आस्क फॉर माने क्या होता है। तो आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डिमांड करना। तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। तो इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब होती है कॉल फॉर। क्या होती है, कॉल फॉर। कॉल फॉर माने भी क्या होता है, डिमांड करना, है कि नहीं, डिमांड करना, टू डिमांड। जब आप किसी चीज की मांग करते हो तो उसके लिए यूज करते हैं आस्क फॉर या कॉल फॉर। और कॉल फॉर से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब होती है कॉल ऑन, कॉल एट। ये जो इन दोनों सीडीएस में पूछी गई है एक साथ, कॉल अपॉन, या इसके लिए बोल सकते हैं एक होती है कॉल ऑफ। इनका मतलब क्या होता है, ये जो चार फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल से रिलेटेड है, आती हैं काफी बार। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर विजिट करना। कॉल अपॉन का मतलब होता है आह्वान करना किसी का, है कि नहीं, आह्वान करना, किसी को बुलाना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी नियम या कानून को कैंसिल कर देना, या जैसे मैच कॉल ऑफ हो जाते हैं, तो मैच भी तो क्या हो जाते हैं, कॉल ऑफ हो जाते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, इसके लिए इन्हें लिखने के लिए मैं जिगे कर रहा हूं। तो पहला है कॉल ऑन, ठीक है ठीक है। तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना, विजिट अ पर्सन। विजिट अ पर्सन, तो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। और कॉल एट का मतलब होता है विजिट आ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट करना। और कॉल अपॉन का मतलब होता है आह्वान करना, इनवोक। और हमने पिछली क्लास में एक वर्ड करा था प्रोवोक, इनवोक। इनवोक का मतलब तो होता है किसी का आह्वान करना, है कि नहीं, आह्वान माने किसी को बुलाना। और प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना। ये पिछली क्लास में हमने वर्ड करा था प्रोवोक, प्रोवोक करना, किसी को फोमेंट करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना। तो इनको अगर करना है आपको वर्ड, पिछली क्लास जाकर जरूर से देखें, उसमें ये सारे वर्ड कवर कर रखे हैं। कॉल एट हो गया, कॉल अपन, कॉल ऑफ। अगर हम किसी मैच को कॉल ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ, तो मैच क्या हो जाता है, उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल, है कि नहीं। कैंसिल का मतलब होता है कि वो मैच द्वारा नहीं होगा, कैंसिल हो जाना, पोस्टपोन नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है वो मैच बिल्कुल खत्म कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया, वो मैच द्वारा नहीं होगा, है नहीं। पोस्टपोन के लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है वो फ्रेजल वर्ब अलग होती है। पोस्टपोन के लिए फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, या आप बोल सकते हो पोस्ट ऑफ कर देना। पोस्ट ऑफ का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ कर देना। इसका मतलब किसी चीज को टाल देना, डिले कर देना, या पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन। तो ये आप को समझनी होंगी चीज की कॉल ऑन माने होता है किसी व्यक्ति से मिलना, विजिट अ पर्सन। कॉल एट माने विजिट अ प्लेस, एंड कॉल अपॉन माने होता है इनवोक, एंड कॉल ऑफ माने होता है कैंसिल। और कॉल फॉर माने होता है किसी चीज की डिमांड करना। कॉल फॉर माने होता है डिमांड करना, किसी चीज की क्या करना, डिमांड करना, किसी चीज की इच्छा जाहिर करना, मांग करना। आस्क फॉर माने भी क्या होता है, डिमांड करना, है कि नहीं। आस्क फॉर माने होता है डिमांड, आस्क फॉर माने डिमांड। कॉल ऑन का मतलब, कॉल एट का मतलब, ये सारे मतलब हो गए। ऑप्शन डिसलाइक, अनलाइक, इनका मतलब तो आप जानते ही हो। अब आपके 10 सिनोनिम कंप्लीट।
अब हम 10 एंटोनियम करेंगे और ये सन 2019 सेकंड CDS पेपर के हैं सारे के सारे, उनसे ही सारे स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, सीधा स्क्रीनशॉट वहीं से लिए हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटी। तो ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा आसान पूछ लिया इन्होंने। तो ब्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, है कि नहीं, सुंदर। ब्यूटी लाई करती है इन द आईज ऑफ बी होल्डर। तो बी होल्डर का मतलब होता है देखने वाला, है कि नहीं, बी होल्डर। बी होल्ड माने देखना, बी होल्डर माने देखने वाला, है कि नहीं, बी होल्ड माने देखना और बी होल्डर माने देखने वाला। अगर हम बात करें एल्योर, एल्योर माने क्या होता है? एल्योर माने होता है लालच, प्रलोभन। इसके लिए हम बोल सकते हैं टेम्प्ट, किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लालच, प्रलोभन, किसी को टेम्प्ट कर लेना, एल्योर कर लेना, है कि नहीं। इसके लिए इंचेंट कर लेना, इंचेंट कर लेना, या आप बोल सकते हो एंटाइस कर लेना, या इसके लिए आप बोल सकते हो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, अपनी तरफ क्या कर लेना, आकर्षित कर लेना, ये होता है टेम्प्ट। तो टेम्प्ट माने होता है एंचेंट कर लेना, इंटाइस कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, इंथ्रोल कर लेना। इंथ्रोल माने भी क्या होता है? अपनी तरफ किसी को आकर्षित कर लेना, तो उसको बोलते हैं एल्योरमेंट, है कि नहीं। या चार्म भी बोल सकते हो। चार्म भी क्या चीज होती है? जो अपनी तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट कर ले, इंचेंट कर ले, टेम्प्ट कर ले, इंटाइस कर ले, अट्रैक्ट कर ले, इंथ्रोल कर ले, है कि नहीं। बी होल्डर माने होता है देखने वाला, और बी होल्ड माने होता है देखना, और हमें वर्ड चाहिए किसका? ब्यूटी का। तो पहले तो ब्यूटी के लिए हम एक इसके लिए सिनोनिम बताते हैं बेहतरीन सा। तो ये होता है पुल्चरिट्यूड। इसका मीनिंग क्या? PULCHRITUD। पुल्चरिट्यूड माने होता है ब्यूटी, सौंदर्य, जो चीज बहुत ज्यादा सुंदर हो, है कि नहीं, जो बहुत ज्यादा वाइनसम हो। वाइनसम माने भी क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, वाइनसम हो। और हमें अब इसका क्या चाहिए? एंटोनियम। एंटोनियम। तो ये तो एल्योर माने तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि कोई चीज अगर सुंदर है तो वो अपनी तरफ क्या करेगी? चीजों को अट्रैक्ट करेगी, एल्योर करेगी, टेम्प्ट करेगी, इंचेंट करेगी, एंटाइस करेगी, इंथ्रोल करेगी। तो चार्म भी इसका क्या हो जाएगा? एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा। और हमें ढूंढना क्या है? एंटोनियम। तो एंटोनियम में आपको समझना है, देखो इसका आंसर सी है, क्योंकि एलिगेंस दिया है यहाँ पर वर्ड। यहाँ पर वर्ड क्या दिया? एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है अगर कोई चीज एलिगेंट है कि नहीं, क्या है? एलिगेंट, तो बहुत ज्यादा सुंदर है। एलिगेंट माने होता है बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, मोडिस है, मोडिस। तो कोई चीज मोडिस है तो इसका मतलब वो कैसी है? स्टाइलिश। वो चीज कैसी है भाई? स्टाइलिश है। तो अगर कोई चीज मोडिस है, एलिगेंट है, स्टाइलिश है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एलिगेंट, है कि नहीं। और यहाँ पर लगा दिया इन एलिगेंस। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि अगर कोई वर्ड दिया है उसके सामने डिस लग जा, या IM लग जा, या IN इन लग जा, तो मीनिंग जो होता है ना वो उसका चेंज हो जाता है, उसका विपरीत। एलिगेंस माने होता है सुंदर, और इन एलिगेंस माने हो जाएगा जो चीज सुंदर ना हो, जो चीज कैसी हो? भद्दी हो, क्लमजी हो, जो चीज अगली हो, अगली, है नहीं। अगली माने क्या होता है? जो चीज ऑकवर्ड, भद्दी हो। ऑकवर्ड माने क्या होता है? AWKWARD, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड माने होता है कोई चीज भद्दी होती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इन एलिगेंस, है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला वर्ड है वल्नरेबल। देखिए वल्नरेबल, वल्नरेबल एक वर्ड है वल्नरेबल, और एक वर्ड होता है वेनिरेशन। दोनों वर्डों को समझना है। वल्नरेबल माने क्या होता है? अगर कोई चीज वल्नरेबल है तो इसका मतलब है कि वो चीज एक्सपोज्ड है। कैसी है? एक्सपोज्ड। आप उसको इजीली हार्म्ड कर सकते हो। वल्नरेबल होता है जो चीज प्रोटेक्ट ना हो, डिफेंसलेस हो। कैसी हो? डिफेंस लेस, डिफेंसलेस। कोई चीज कैसी हो? डिफेंसलेस हो, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं डिफेंसलेस। डिफेंसलेस माने क्या होता है? कोई चीज डिफेंसलेस है तो मतलब वो वल्नरेबल है, यानी एक्सपोज्ड है। और वेनिरेशन माने क्या होता है? वेनिरेशन का मतलब होता है अगर कोई चीज वेनिरेशन है, वेनिरेशन माने होता है टू हैव रिस्पेक्ट, है कि नहीं। किसके लिए? धार्मिक वस्तुओं के लिए, धार्मिक वस्तुओं का सम्मान करना, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं रिस्पेक्ट, है कि नहीं। वेनिरेशन माने क्या होता है? रेवरेंस। रेवरेंस माने भी क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। तो रेवरेंस मीन्स भी क्या होता है? रिस्पेक्ट करना।
रेवरेंस माने भी क्या होता है, रिस्पेक्ट करना। तो वेनरेशन मीन्स होता है रिस्पेक्ट, और वल्नरेबल होता है एक्सपोज्ड या कोई चीज डिफेंसलेस है नहीं, जिसको इजीली हार्म किया जा सकता है, इजीली हार्म। इजीली हार्म, तो इसके लिए यूज करते हैं हम वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जिस चीज को आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अगर हम इसका उत्तर ढूंढे, पहला दे रखा इम्पीरियस। तो इम्पीरियस मतलब क्या होता है, देखिए एक से वर्ड बहुत सारे होते हैं, एक तो होता है इम्पीरियस, एक यहाँ पर दे रखा है इम्परवियस, और एक वर्ड होता है आपका इम्पीरियल, तो एक होता है इम्पीचस। तो ये सारे वर्ड एक से होते हैं, तो आपको समझना होगा पहले इम्पीरियस मतलब क्या होता है। इम्पीरियस का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति इम्पीरियस है तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा क्या है भाई, घमंडी, हॉटी। तो हॉटी माने क्या होता है, घमंडी। अगर कोई पर्सन इम्पीरियस है तो मतलब वो कौन है, हॉटी है, घमंडी है। इसके लिए आप बोल सकते हो एरोगेंट। एरोगेंट, एरोगेंट माने क्या होता है, घमंडी। अगर कोई व्यक्ति एरोगेंट है तो मतलब वो कैसा है, वो घमंडी है। अगर कोई व्यक्ति एरोगेंट है तो मतलब वो कैसा है, घमंडी है। इसके लिए आप बोल सकते हो सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस भी कौन होता है, घमंडी होता है। या आप बोल सकते हो बम्सियस। स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस मीन्स क्या होता है, घमंडी। या आप इसके लिए बोल सकते हो बम्सियस, BUMPTIOUS। बम्सियस मीन्स भी क्या होता है, घमंडी। एरोगेंट होता है, सुपरसीलियस होता है, इम्पीरियस माने भी क्या होता है, घमंडी होता है। या इसके लिए आप बोल सकते हो कंसीटेड। कंसीटेड माने भी क्या होता है, घमंडी। अगर कोई व्यक्ति कंसीटेड है तो मतलब वो कैसा है, घमंडी। या वैन ग्लोरियस, वैन ग्लोरियस, वैन ग्लोरियस माने भी क्या होता है, घमंडी, है ना। VAINGLORIOUS, वैन ग्लोरियस माने भी क्या होता है, एरोगेंट, सुपरसीलियस, बम्सियस, कंसीटेड। ये मतलब किसके होते हैं, घमंडी के होते हैं। या इसके लिए लिख सकते हो ओवरविनिंग। ओवरविनिंग, ओवरविनिंग माने भी क्या होता है, घमंडी। या ओवर बियरिंग माने भी क्या होता है, घमंडी। तो इम्परवियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भेदा ना जा सके, जो मोटी चमड़ी का हो, है ना, थिक स्किन्ड। अगर कोई व्यक्ति थिक स्किन्ड है तो इसका मतलब मोटी चमड़ी का है, तो उसको भेदा ना जा सके। और वल्नरेबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको इजीली हार्म्ड किया जा सके, जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। और इम्परवियस होता है जिसको आसानी से नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए जो इम्परवियस है ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम। और वल्नरेबल का डिफेंसलेस क्या हो जाएगा, सिनोनियम। क्योंकि वल्नरेबल का मतलब होता है जिस चीज को आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, जो चीज डिफेंसलेस हो, है कि नहीं, जिसमें डिफेंस ना हो, तो उसके लिए बोल सकते हैं हम डिफेंसलेस। तो इम्परवियस माने होता है, इम्परवियस का मतलब होता है मोटी चमड़ी वाला, जिसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके, है कि नहीं। और हेल्पलेस माने क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति हेल्पलेस है तो उसके पास हेल्प नहीं है। तो ये इजीली आप कवर कर सकते हो, ये ऑप्शन जो है आसान है। अगला क्वेश्चन है आपका 68वां, डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज डॉन्टिंग है तो वो जो है बड़ी डरावनी सी है कि नहीं। डॉन्टिंग माने होता है जो चीज कैसी हो, डरावनी सी हो। एक वर्ड होता है डॉन्टलेस, है ना। डॉन्टलेस माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो निडर हो, जिसके भीतर फियर ना हो, है नहीं, फियरलेस हो, जिसके भीतर क्या ना हो, फियर ना हो, तो ये बोलते हैं फियरलेस। अगर कोई व्यक्ति फियरलेस है तो वो कैसा है, उसके भीतर डर नहीं है, वो हाँ जी, वो डोंटलेस है, वो अनडॉन्टेड है, इंट्रिपिड है, अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब भी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जिसके भीतर डर ना हो, अनडॉन्टेड हो। तो अनडॉन्टेड का मतलब भी क्या होता है, जिसके भीतर डर ना हो। इसकी स्पेलिंग साफ कर लो, अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब क्या होता है, जिसके भीतर डर ना हो। और अगर आपसे पूछ ले खाली डोंट, अगर कोई व्यक्ति डॉन्टेड है तो वो बहुत ज्यादा उसके भीतर डर है। और कोई चीज डॉन्टिंग है, आपको ये समझना होगा, अगर कोई व्यक्ति डॉन्टेड है तो इसका मतलब वो क्या है, उसके भीतर डर है। और अगर कोई वस्तु डॉन्टिंग है तो इसका मतलब वो बड़ी डरावनी सी है, भयावह सी है कि नहीं। तो डॉन्टिंग मीनिंग जो है नेगेटिव है, तो आपको देखना पड़ेगा। डिमोरलाइजिंग, तो ये खुद नेगेटिव है,
ये इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। अनकंफर्टेबल भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। तो इनकरेजिंग क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन देना, है कि नहीं, किसी को किसी का करेज बढ़ाना, तो उसका मतलब होता है इनकरेजिंग, है कि नहीं। इनकरेज किससे बना है, करेज से। करेज माने क्या होता है, ग्रिट, साहस। तो इनकरेजिंग का मतलब हो जाएगा किसी को साहस देना, है कि नहीं, किसी को मजबूत बनाना। तो डॉन्टिंग का जो एंटोनियम है ना, वो क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग। आप ऐसा समझो, डॉन्टिंग एक नेगेटिव वर्ड है, और अगर कोई वर्ड नेगेटिव है, अगर कोई वर्ड क्या है, नेगेटिव है, तो उसका जो साइनो होगा वो नेगेटिव होगा, परंतु उसका जो एंटो होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई वर्ड आपका कैसा दे रखा है, निगेटिव, जैसे डॉन्टिंग एक निगेटिव वर्ड है। डॉन्टिंग माने होता है जिसके भीतर भय हो, डर हो, डराने वाली चीज। तो अनकंफर्टेबल भी नेगेटिव वर्ड है, डिमोरलाइजिंग भी नेगेटिव वर्ड है कि नहीं। तो इसलिए इनकरेजिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव से भी एंटोनियम सिनोनियम में कवर कर सकते हो, काफी हद तक ये पकड़े जा सकते हैं। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है, ये पिछली क्लास में मैंने शायद करा था। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना, धमकाना, फटकार मारना, तो उसका मतलब होता है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट माना होता है किसी को डराना, धमकाना। अब देखो, कन्विक्शन माने बिलीफ होता है, सपोर्ट करना, विलीज एंड परसुएशन। तो इंटीमिडेशन माने होता है किसी को डराना, धमकाना, इंटीमिडेट करना या किसी को पुल अप करना। इसके हमने बहुत सारे वर्ड करे थे पिछली क्लास में, पुल अप, है कि नहीं, काउ डाउन, ड्रेस डाउन, और एक हमने फ्रेजल वर्ड करी थी रफ अप। तो ये फ्रेजल वर्ड मैंने दोबारा से लिख दी है, रफ अप, क्योंकि फ्रेजल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रफ अप का मतलब क्या होता है, किसी को पीटना, ड्रेस डाउन करना, काउ डाउन करना, पुल अप करना, तो उसका मतलब होता है इंटीमिडेट करना। तो इंटीमिडेशन माने हो जाएगा कोई चीज़ अगर कैसी है, जैसे हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, तो इंटीमिडेशन हो जाएगा। कोई चीज़ फ्राइटनिंग है, दैट इज फ्राइटनिंग, दैट इज इंटीमिडेशन। तो अगर हम इसकी बात करें, किसी को धमकाना हो गया, फटकार मारना हो गया, तो उल्टा हो जाएगा किसी को बनाना, है कि नहीं, परसुएड करना। तो परसुएड से बना, देखिए ये जो वर्ड होता है ना, ये होता है परसुएड, और परसुएड से बना परसुएशन। ये जो है किसी को परसुएड करना, ये वर्ब फॉर्म है, और परसुएशन जो है ना, SION लग गया किसी के बाद, तो वो नाउन फॉर्म है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी को बनाना। और जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट करना, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इंटीमिडेशन का मतलब सपोर्ट क्यों नहीं है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कि आप उस आदमी को सपोर्ट नहीं करते हो। उसका उल्टे का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डराते धमकाते हो। तो सपोर्ट जो है ना, इसका एंटोनिम नहीं होगा, इसका एंटोनिम नहीं होगा। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा परसुएशन। परसुएशन माने किसी को बनाना, किसी को बनाना। इसका मतलब किसी को डांटना, धमकाना, और इसका मतलब किसी को बनाना, परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना, है नहीं। कन्विंस माने भी क्या होता है, ये चापलूसी। इसके लिए आप बोल सकते हो ब्लेंडिसमेंट। ब्लेंडिसमेंट, ब्लेंडिसमेंट माने भी क्या होता है, किसी की चापलूसी करना। क्या करना, किसी की चापलूसी। तो ब्लेंडिसमेंट भी यही होता है। या आप इसके लिए बोल सकते हो एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन माने भी क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, किसी को बनाना, है कि नहीं, किसी को कन्विंस करना। अगला वर्ड है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो उसको हम कंस्ट्रेन कर लेते हैं, मतलब उस चीज को हम रोक लेते हैं। तो कंस्ट्रेन का जो रिस्ट्रिक्ट होता है ये हो जाएगा साइन, है ना, और हमें ढूंढना है एंटो। तो किसी को रोक लेना, और उल्टा हो जाएगा किसी को सपोर्ट कर देना, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को सपोर्ट कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेन माना होता है किसी को रोक लेना, है कि नहीं, किसी के प्रोग्रेस के रास्ते में, किसी के प्रोग्रेसिव वे में क्या बन जाना, बैरियर बनना, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन माना होता है किसी की रुकावट बनना, कंस्ट्रेन करना, रोकना। उल्टा हो जाएगा किसी को सपोर्ट करना। तो ये समझ में आ गया आपको। अगला वर्ड हमारा क्या है, 71वां, ये है पैल्यूसिबल। इसका मतलब क्या होता है, इफ समथिंग इज लॉजिकल दैट मीन दैट इज पैल्यूसिबल। कोई चीज लॉजिकल है नहीं, किसी चीज में तर्क है नहीं, कोई चीज लॉजिकल है, लॉजिकल है। तो लॉजिकल माने क्या होता है कि वो चीज उसके भीतर क्या है, तर्क है। या आप बोल सकते हो पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज अगर लॉजिकल है। या आप बोल सकते हो कोई चीज पर्टिनेंट है, कोजेंट है। कोजेंट थिंकिंग कैसी होती है, कोजेंट थिंकिंग भी होती है लॉजिकल। तो कोजेंट थिंकिंग भी कैसी होती है, लॉजिकल थिंकिंग, जो पर्टिनेंट होती है, लॉजिकल होती है। या आप बोल सकते हो टीनेबल,
टीनेबल। तो टीनेबल माने भी क्या होता है, कोई चीज लॉजिकल है, कोई चीज लंबे समय तक चलने वाली है, दैट इज टीनेबल। तो टीनेबल का मतलब भी क्या होता है, लॉजिकल। अब इनका जो एंटो होता है ना, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज अनटीनेबल है तो वो चीज कैसी है, इलॉजिकल, उसके भीतर लॉजिक नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है कि नहीं। अगर कोई चीज रीजनेबल है तो वो कैसी है, लॉजिकल है। आपने सुना होगा रीजनिंग, तो इसी से बना रीजनेबल। तो अगर कोई चीज रीजनेबल है तो वो कैसी है, लॉजिकल है नहीं। और कोई चीज अनटीनेबल है तो वो चीज लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। क्या बोल सकते हो आप, इलॉजिकल। तो इलॉजिकल माने क्या होता है, अगर कोई चीज तर्क वाली ना हो, या आप इसके लिए बोल सकते हो एब्सर्ड, या आप बोल सकते हो इनेन। इनेन माने भी क्या होता है, इलॉजिकल। अगर कोई चीज एब्सर्ड है, अनटीनेबल है, इलॉजिकल है, तो इसका मतलब उसके भीतर तर्क नहीं है। अगर हम इसका एंटोनियम ढूंढने का प्रयास करें तो अब देखिए, कोई चीज लॉजिकल है, ये पॉजिटिव वर्ड है ना पेलुसिबल, तो बिलीवेबल भी तो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये तो इसका एंटोनियम नहीं होगा, है कि नहीं। एक्सेप्टेबल, अगर कोई चीज तुम एक्सेप्ट करते हो तो ये भी इसका एंटोनियम नहीं होगा। सोल्वेबल, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा अनथिंकेबल, है कि नहीं। जो चीज सोच में भी ना हो, जो चीज तुम सोच भी ना सकते हो, तो वो चीज होती है बेतुकी सी, है ना, रेडिकुलस, या बोल सकते हो प्रीपोस्टरस या ल्यूडिक्रस, दैट इज अनथिंकेबल, है कि नहीं। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे सारे। तो इसका मतलब होता है एब्सर्ड, इनेन, अनटीनेबल, इलॉजिकल। जो चीज अनथिंकेबल हो, जिसके बारे में तुम विचार भी ना करो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एब्सर्ड। तो पेलुसिबल माने होता है लॉजिकल, और अनथिंकेबल हो जाएगा जो चीज लॉजिकल ना हो। अगला वर्ड है प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, प्लेंटिव का मतलब होता है अगर कोई चीज प्लेंटिव है तो मतलब, अगर कोई व्यक्ति प्लेंटिव है तो मतलब वो निराश है नहीं। प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, निराश। तो प्लेंटिव का मतलब होता है निराश, PLAINTIV। प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति प्लेंटिव है तो मतलब वो निराश है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं निराश के लिए शैग्रीन। शैग्रीन माने भी क्या होता है, निराश, CHAGRIN, इसे बोलते हैं शैग्रीन। तो यहां से जो निकलता है साउंड वो शै का निकलता है, शै का। तो शैग्रीन माने क्या होता है, निराश। तो शैग्रीन माने क्या होता है, निराश। अगर कोई व्यक्ति क्या है, निराश है, तो उसके लिए बोलेंगे शैग्रीन है। या इसके लिए बोल सकते हैं डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट माने क्या होता है, निराश। या इसके लिए बोल सकते हैं डिस्कंसोलेट, डिस्कंसोलेट, डिस्कंसोलेट। डिस्कंसोलेट बंदा कौन होता है, निराश होता है। अगर कोई बंदा डिस्कंसोलेट है तो वो क्या है, निराश है। या हम बोल सकते हैं अगर कोई निराश है तो पोइग्नेंट। पोइग्नेंट व्यक्ति भी कैसा होता है, उदास। या इसके लिए बोल सकते हैं मोरोस। मोरोस भी क्या होता है, उदास। या बीवेल, दुख से भरा हुआ। वो भी गॉन, है कि नहीं, WOEVOBEGONE, वो भी गॉन माने भी क्या होता है, निराश। और इसके लिए बोल सकते हैं लैक्रिमोस। लैक्रिमोस माने भी क्या होता है, निराश। या लुगुब्रियस, लुगुब्रियस भी क्या होता है भैया, निराश। अगर कोई व्यक्ति लुगुब्रियस है तो मतलब वो ग्लूमी है, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, जो व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं ग्लूमी। लुगुब्रियस, लैक्रिमोस, प्लेंटिव, शैग्रिन, डेस्पोंडेंट, वोबिगॉन, डिस्कंसोलेट, पोइग्नेंट, मोरोस, या बोल सकते हो आप बीवेल। और एक वर्ड होता है सैटरनाइन, SATURNINE। सैटरनाइन माने भी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति निराश है, हताश है, तो उसके लिए बोल सकते हैं सैटरनाइन। तो सैटरनाइन माने भी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, निराश है, हताश है, तो उसके लिए बोलते हैं सैटरनाइन। और डोफुल माने भी क्या होता है, निराश होता है। डोफुल, DOLEFUL, इसे बोलते हैं डोफुल, L साइलेंट है इसमें, डोफुल। डोफुल माने भी क्या होता है, निराश। और मेलैंकोलिक बंदा कौन होता है, ये भी निराश होता है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, साइनो। ये भी इसका साइनो हो जाएगा। तो डोफुल माने भी क्या होता है, निराश। अगर कोई व्यक्ति डोफुल है तो मतलब वो निराश है। मेलैंकोलिक है कि नहीं, तो ये दोनों भी इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो मेलैंकोलिक और डोफुल माने भी क्या होता है, निराश। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गिलीफुल। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर हैप्पी है तो उसके लिए बोलते हैं हम गिलीफुल, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति क्या है, हैप्पी है, तो उसके लिए हम बोलते हैं गिलीफुल। तो गिलीफुल मतलब क्या होता है, यूफोरिक। यूफोरिक, यूफोरिक कौन होता है, अगर कोई व्यक्ति यूफोरिक है तो मतलब वो हैप्पी है। एकस्टेटिक, एकस्टेटिक, एकस्टेटिक माने भी क्या होता है, हैप्पी, खुश। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 इसके लिए एक इडियम है।
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बादलों पर है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो हैप्पी है, एन क्लाउड नाइन। ग्लीफुल माने क्या होता है, हैप्पी, या इसके लिए बोल सकते हैं विवेशियस। विवेशियस कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एनर्जेटिक हो, हमेशा जो खुश रहे, विवेशियस। चीयरफुल, चीयरफुल माने भी क्या होता है, हैप्पी। तो चीयरफुल माने भी क्या होता है, हैप्पी, CHEERFUL। तो चीयरफुल कौन होता है, अगर कोई व्यक्ति चीयरफुल रहता है हमेशा, तो इसका मतलब वो क्या रहता है, खुश रहता है, चीयरफुल। तो चीयरफुल माने भी क्या होता है, हैप्पी। तो यूफोरिक, एक्सटेटिक, ऑन क्लाउड नाइन, विवेशियस, चीयरफुल होता है एफरविसेंट, जो जिंदा दिल इंसान हो, जो हैप्पी हो, है ना। इसके लिए एक वर्ड आया था अभी एनडीए में 2023 में, वो आया था मिर्थफुल। तो मिर्थफुल माने भी क्या होता है, हैप्पी। या आप बोल सकते हो बिलिथ, BLITH, ये भी क्या होता है, खुश। तो ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम। एक्जिलरेशन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, आगे कवर कर लेंगे उन्हें। तो इसका मतलब होता है ग्लीफुल का मतलब होता है यूफोरिक, एक्सटेटिक, ऑन क्लाउड नाइन, चीयरफुल, मिर्थफुल, बिलिथ, विवेशियस, एफरविसेंट। अगर कोई व्यक्ति बॉयंट है तो वो कैसा है, खुश है। पिछली क्लास में शायद कवर करे थे। अगला वर्ड है 73वां, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अगर डिसएग्रीमेंट, आप बोलोगे असहमति, है कि नहीं। अगर कोई तुम डिसीजन ले रहे हो और उस पर क्या है, डिस्कॉर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, असहमति है, असहमति, डिसएग्रीमेंट। तो इसके लिए बोलोगे आप डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, असहमति, है कि नहीं, एग्री ना होना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एग्री ना होना, सहमत ना होना। एकॉर्ड माने क्या होता है, सहमत होना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो डिस्प्यूट, झगड़ा, फ्रिक्शन, और ये डाइसेंट से बना ये वर्ड। तो इसका मतलब देखो, ये तो इसका सेनोनियम है। ये क्या है, इसका सेनोनियम, क्योंकि ये किससे बना, डाइसेंट से। और डाइसेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। डाइसेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। तो ये इसका क्या है, सिनोनियम। तो एकॉर्ड माने क्या होता है, एग्रीमेंट। इसके लिए हम वर्ड बोले अगर कंसेंट, तो कंसेंट माने अभी हमने पीछे पढ़ा था शायद, ये एग्रीमेंट होता है। अगर आपके किसी मुद्दे पर कंसेंट है तो इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट है, आप उस चीज पर सहमत हो, है कि नहीं। कंसेंट माने होता है कनकॉर्ड। कनकॉर्ड माने क्या होता है, यूनिसन, एक मत होना। यूनिसन, यूनिसन माने क्या होता है, एक मत होना। एक होता है वर्ड यूनैनिमस, यूनैनिमस। यूनैनिमस माने क्या होता है, एक मत। जब सबके मत एक हों, जब सबके मत एक हों, सबके विचार एक हों, तो तब हम यूज करते हैं यूनैनिमस। तो यूनैनिमस माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों का ग्रुप है और सबके विचार कैसे हैं, सेम विचार है, सबके सेम ओपिनियन है, तब हम बोलते हैं यूनैनिमस। तो यूनैनिमस माने भी क्या होता है, सेम विचार रखना, है नहीं। यूनैनिमस माने होता है सहमत होना, है नहीं। यूनिसन, सोलिडैरिटी। तो सोलिडैरिटी माने भी क्या होता है, सोलिडैरिटी, सोलिडैरिटी। सोलिडैरिटी माने भी क्या होता है, सेम विचार होना। अगर आप सोलिडैरिटी में हैं, आप 5-6 जने सोलिडैरिटी में हैं, तो इसका मतलब आपके सेम विचार है, आपके जो ओपिनियन है वो सेम है कि नहीं। तो डिस्कॉर्ड माने होता है डिसएग्रीमेंट, डाइसेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉर्ड माने हो जाएगा भाई साहब सहमत। इसके लिए आप बोल सकते हो एसेंट। एसेंट माने भी क्या होता है, सहमत होना, है नहीं। एसेंट माने भी क्या होता है, सहमत होना। कंसेंट माने भी सहमत, एग्रीमेंट। सेकेंड लास्ट वर्ड, इंसोलेंट। अगर कोई व्यक्ति इंसोलेंट है तो उसको हम बोलते हैं जिसमें शर्म ना हो। अगर कैसी नेचर है, इंसोलेंट नेचर है। तो इंसोलेंट नेचर कैसी नेचर होती है, बेशरम, सैमलेस। तो नेचर है नहीं ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की जो कैसी नेचर थी, सैमलेस नेचर थी। उसने प्रोवोक किया, क्या किया, प्रोवोक। प्रोवोक माने होता है उकसाना, उकसाया। किसको उकसाया, द मेंबर्स, मेंबर्स को उकसाया। कहाँ के मेंबर थे, ऑफ द हाउस, हाउस समझते हो, लोकसभा राज्यसभा। एंड दिस लेड टू पेंडेमोनियम। इसने क्या लेड कर दिया भाई, इसने चीजें लीड किया, किस चीज को, पेंडेमोनियम को। तो आपको समझना पड़ेगा पहले पेंडेमोनियम मतलब क्या होता है, कि आपको एक वर्ड मिल गया, बेहतरीन सा वर्ड है पेंडेमोनियम, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर ये दे दिया परंतु इसका पूछा नहीं है, ये सेंटेंस में यूज कर लिया। तो पेंडेमोनियम का मतलब होता है, हमें जो मीनिंग बताना होता है वो केवल अंडरलाइन वाले का ढूंढना होता है, अंडरलाइन वाले का। तो हमें ढूंढना पहले इंसोलेंट का मीनिंग, लेकिन यहाँ पर पेंडेमोनियम भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत अटक गया भाई, ओ चल गया। तो पेंडेमोनियम, तो पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। पेंडेमोनियम का मतलब होता है क्योस,
है नहीं। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? क्योस। क्योस माने क्या होता है? पेंडेमोनियम। या इसके लिए बोल सकते हैं कुमोशन। कुमोशन, कुमोशन का मतलब भी क्या होता है? पेंडेमोनियम, है नहीं। जो टर्मोइल होता है, टर्मोइल, सब चीज अस्त व्यस्त हो जाना, तो टर्मोइल में भी तो क्या होता है? हर चीज क्या हो जाती है? अस्त व्यस्त। तो टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है? कियोस, पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम माने होता है शोर शराबा, बहुत ज्यादा नॉइज होना, है कि नहीं। तो जो स्पीकर था भाई, है कि नहीं, बोलने वाले स्पीकर जो होते हैं, जो बैठ जाते हैं, मैन आदमी जो होते हैं, जो सुनते हैं सबकी बात, उनकी जो नेचर थी वो कैसी थी? इंसोलेंट नेचर थी, इंसोलेंट। और उसने उस नेचर ने भड़का दिया, प्रोवोक कर दिया। हमने प्रोवोक का पढ़ा था, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, फोमेंट करना, एगोन करना, स्वे करना, एराउस करना। किसको उकसा दिया? द मेंबर ऑफ द हाउस, जो हाउस के मेंबर थे उनको उकसा दिया। और इस चीज ने क्या खड़ा कर दिया? शोर शराबा, पेंडेमोनियम खड़ा कर दिया। तो उसके लिए यूज करते हैं हम पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? शोर शराबा, क्योस, कमोशन, टर्मोइल। अब हमारा जो वर्ड है, हमें ढूंढना है मीनिंग इंसोलेंट का। बेशरम, इंसोलेंट माने क्या होता है? बेशरम। इंसोलेंट का मतलब होता है ब्रेजन, BRAZEN। तो BRAZEN, ब्रेजन माने क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बेशरम हो, या हम बोल सकते हैं सैमलेस, जिसके भीतर शर्म ना हो। सैमलेस माने भी क्या होता है? बेशरम, है कि नहीं। इसके लिए एक वर्ड होता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट भी कौन होता है भैया? बेशरम। इम्प्यूडेंट मतलब भी क्या होता है? बेशरम। या इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट माने भी क्या होता है? बेशरम। अगर कोई व्यक्ति इम्पर्टिनेंट है तो वो कैसा है? वो बेशरम है, उसके भीतर शर्म नहीं है, इम्प्यूडेंट है, सैमलेस है, ब्रेजन है। और इसके लिए एक वर्ड होता है, सीडीएस में पूछा गया था, हिट्सपा, CHUTZPAH। इसमें सी साइलेंट रहता है तो इसलिए बोलते हैं हम हिट्सपा, CHUTZPAH। हिट्सपा माने भी क्या होता है? बेशरम। अगर हम इसका ढूंढने एंटोनियम, तो पहले हम ढूंढेंगे इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट तो क्या होता है? बेशरम होता है, इम्प्यूडेंट, है ना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं है कि नहीं। और अगला हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ऑटोक्रेटिक होता है वो तानाशाह होता है। क्या होता है भाई? तानाशाह। एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह हो, डेस्पोट। डेस्पोट भी क्या होता है? तानाशाह। जैसे आप जानते ही हो, जो अकबर था वो एक ऐसा व्यक्ति था, डेस्पोट, है कि डेस्पोट माना होता तानाशाह था। तो उसके लिए यूज करते हैं हम ऑटोक्रेटिक या डेस्पोट। या डिक्टेटर बोल सकते हो, हिटलर वाज अ डिक्टेटर। तो अगर कोई व्यक्ति डिक्टेटर था तो वो कैसा था? तानाशाह था। और थॉट प्रोवोकिंग माने होता है उकसाना, उकसाने वाले विचार। तो बेशरम जो होता है वो उकसाता तो है ही, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तानाशाह भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्टफुल, है ना। एक तो होता है बेशरम जिसके भीतर शर्म ना हो, और रिस्पेक्टफुल होता है जिसके भीतर शर्म हो, सम्मान हो, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। तो ये आपको समझ में आ गया। इंसोलेंट माने होता है बेशरम, है कि नहीं, ब्रेजन, सैमलेस, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, है कि नहीं। और पेंडेमोनियम माने क्या होता है? शोर शराबा। क्योस माने क्या होता है? पेंडेमोनियम। या आप बोल सकते हो टर्मोइल, या आप बोल सकते हो कुमोशन। कुमोशन माने भी क्या होता है? शोर शराबा। तो कुमोशन माने भी क्या होता है? शोर शराबा। तो कुमोशन का मतलब भी क्या होता है? शोर शराबा। अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, 20वां वर्ड, इंसिसेंट। इंसिसेंट का मतलब क्या होता है? इंसिसेंट का मतलब होता है अगर बारिश इंसिसेंट पड़ रही है, जैसे आप बोल रहे हो इंसिसेंट रेन्स, तो मतलब लगातार बारिश। कैसी बारिश है ये? रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है? लगातार बारिश पड़ रही है। रेगुलर बारिश कैसी होती है? इंसिसेंट। तो इंसिसेंट माने होता है लगातार बारिश जो कंसिस्टेंट पड़ती है कि नहीं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं परसिवरेंस। और उल्टा क्या हो जाएगा? देखो ये जो है कॉन्टिन्यूअल, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यू। कैसी बारिश? कंटिन्यू। या आप बोल सकते हो परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट माने भी क्या होता है? इसका सिनोनिम हो जाएगा लगातार। इसका मतलब भी क्या होता है? रेगुलर, लगातार। और देखिए सीज, आपको समझना होगा सीज। सीज का मतलब होता है स्टॉप। आपने वर्ड पढ़ा होगा सीज फायर, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि जो हमारा बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, इंडिया का और पाक का, तो वहां पर अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था? सीज फायर। मतलब फायर को क्या कर दिया? सीज कर दिया, है कि नहीं, मतलब रोक दिया। तो सीज फायर माने होता है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को रोकना। और सीज लेस माने क्या हो जाएगा? जो चीज रुके ना, जो चीज रुके ना मतलब लगातार चलती रहे। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर स्पोरेडिक। ये हमने कल किया था। स्पोरेडिक बारिश कैसी होती है? रुक रुक कर जो होती है, जो स्पैस्मोडिक होती है। कैसी होती है? स्पैस्मोडिक, या आप बोल सकते हैं फिटफुल। फिटफुल माने भी क्या होता है? रुक रुक कर। फिटफुल एफर्ट्स नेवर गिव रिजल्ट। जो फिटफुल एफर्ट्स होते हैं वो कभी रिजल्ट नहीं देते। इसका मतलब जो एफर्ट्स रुक रुक कर मारे जाते हैं कि 4 दिन करा काम और फिर हमने छोड़ दिया, फिर 4 दिन करा फिर छोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं फिटफुल एफर्ट। ऐसे एफर्ट्स जो रुक रुक कर मारे जाते हैं, है क्या नहीं? इसके लिए हम बोल सकते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट माने भी क्या होता है? रुक रुक कर। इंटरमिटेंट बारिश कैसी होती है? जो बारिश कैसी हो रही हो? रुक रुक कर हो रही हो। तो इंटरमिटेंट माने भी क्या होता है? स्पोरेडिक, स्पास्मोडिक, फिटफुल या बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसके लिए क्या है? इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स माने भी क्या होता है? रुक रुक कर। या इसके लिए आप बोल सकते हो, अगर बारिश इंटरमिटेंटली हो रही है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट हो रही है, इरेटिक का मतलब भी क्या होता है? रुक रुक कर, इररेगुलरली, है नहीं? अगर बारिश कैसी हो रही है? इररेगुलरली हो रही है, तो मतलब कैसी हो रही है? रुक रुक कर हो रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? स्पोरेडिक। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा यही एंड होता है। अगर आपको वर्ड्स पसंद आए हों तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।